बेटा होना जरूरी है कि नहीं? हाँ जरूरी है। कितना जरूरी है? कितना जरूरी? यदि किसी को नहीं है तो, किसी को नहीं है तो जिस स्त्री के बेटा नहीं होता वो स्त्री अच्छी होती है कि बुरी होती है? बोलो। अच्छी होती है, पर समाज के कुछ लोग उसे बुरा कहते हैं, तू अभागिन है। समाज के कुछ लोग उसको जलील करते हैं कि तेरे तो बेटा नहीं। समाज की ऐसी घटिया मानसिकता आप भी देखते होंगे। बेटा, अच्छा जिसके बेटा होता है वो स्त्री अच्छी होती है, जिसके नहीं होता वो, कुछ लोग कहते हैं तू अभागिन है, तेरे बेटा नहीं। तो बताओ, यदि बेटा ना होने से कोई स्त्री अभागिन है तो फिर मीराबाई के भी तो बेटा नहीं था? अरे मेरी माँ, तुम्हारे 10 बेटे हों तो भी तुम भाग्यशाली नहीं हो। भाग्यशाली वो नहीं है जिसके बेटा है, भाग्यशाली वो है जिसके हृदय में भगवान है, जिसने अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पित किया, उसका जीवन धन्य है। बेटा तुम्हारे 10 हो जाए, पहले तो होते थे 10-10, 15-15 बच्चे होते थे, तो बच्चे तो सुअर के भी होते हैं, थोक में होते हैं। इतनी सारी स्त्रियां हैं, लगभग सबके बच्चे हैं, लेकिन बच्चे वाले भी मीरा ना बन पाई। मीरा बनने के लिए बेटा चाहिए कि भगवत प्रेम चाहिए? बोलो मेरी माँ। तो श्रेष्ठ क्या हुआ? बेटा श्रेष्ठ हुआ कि भगवान के चरणों में प्रेम श्रेष्ठ हुआ? इसलिए बेटे के लिए ना रोया करो, कभी रोने का मन हो तो भगवान के लिए, हे प्रभु कब दर्शन दोगे? क्या आपका दर्शन किए बिना मेरे प्राण निकल जाएंगे? भगवान के लिए रोना सीखो, मीरा की तरह। स्वामी विवेकानंद जी के भी बेटा नहीं था। एक सज्जन रो रहे थे, हमने कहा क्यों रो रहे हो? बोले बेटा नहीं है। मैंने कहा बेटा नहीं है तो रो क्यों रहे हो? अरे महाराज, हमने कहा बेटा क्यों चाहिए? बोले हम मर जाएंगे तो हमें कौन जलाएगा? हमने कहा पगले, आजकल बेटों की जरूरत ही नहीं है, मशीनें आ गई जलाने के लिए। तो दूसरी तरफ हाथों हाथ राख निकल आती है। इसलिए बेटा की जरूरत ही नहीं है। हो जाए तो कृपा है, नहीं हो तो विशेष कृपा मानो। हर हाल में भगवान में मन लगे। बेटा है भी तो सबके 2-4 हैं, क्या कर रहे हैं? जिनके बेटे हैं वो अपनी माँ को गिलास भर पानी भी नहीं दे पा रहे हैं। कुछ बेटे तो ऐसे 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे पा रहे हैं, घर से निकाल के वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। तुम बेटों के लिए रोती हो या रोते हो? जिनके गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में ऐसी वृद्ध माएं रहती हैं जिनके 6 बेटे हैं, 1, 2, 3, 4, 5 नहीं। एक माँ हमारे पास रहती है, 6 बेटे हैं, पर 6 बेटों में अभी माँ गिर गई थी तो उनका पांव फ्रैक्चर हो गया था, ऑपरेशन कराए, वहाँ अब वो ठीक है, पांव ठीक है, चलने लग गई माँ धीरे धीरे। पर 6 बेटे हैं, एक भी बेटा नहीं आया कि माँ का पांव देखने आ जाए, कि माँ की हालत देखने आ जाए। 6 हैं, आए नहीं, हैं तो बेटे। बूढ़ी माता रहती है, ये दास हम स्वयं चरण दबाकर सेवा करते हैं, अपनों के होते हुए भी पराये सेवा करें। पर कोई बात नहीं, उनके अपनों ने इंसानियत का परिचय भले ना दिया हो, उनकी इंसानियत मर गई है, हमारी इंसानियत तो जिंदा है। हम अपनी इंसानियत को जिंदा रखें और हम सेवा करें। हम करते हैं, 263 माताएं, सबकी सेवा जैसी बनती है हम करते हैं, खुश रहते हैं। इंसानियत का परिचय जरूरी है।
इसलिए बेटा बेटी के चक्कर में ना पड़ो मेरी माँ। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो, बेटा मेरो है, बेटी मेरो है, ऐसी श्री परीक्षित जी से सुखदेव भगवान ने कहा कि चित्रकेतु नाम के राजा थे, कोई संतान ना होने से दुखी थे। संत जी ने फल दिया, फल पत्नी को खिलाया, पत्नी गर्भवती हो गई, और पुत्र हुआ, नाम रखा, पुत्र हुआ, 5 साल का हुआ, 5 साल का बच्चा हुआ। अन्य रानियों को जलन हो गई कि इसके बेटा हो गया, राजा इसको ज्यादा प्यार करते हैं, हमें देखते नहीं। उन रानियों ने जलन के कारण उस 5 साल के बच्चे को जहर देकर मार दिया। कई लोग इसलिए दुखी हैं, आपका सुख देखकर लोग दुखी हो जाते हैं। इसलिए बेटे को मार दिया। राजा रानी रोने लगे, हे विधाता तू बड़ा निर्दयी निष्ठुर है। आदमी हमेशा दोष भगवान के माथे मढ़ता है। हे भगवान तूने गलती की। ना जी, भगवान की कोई गलती नहीं, कोई गलती नहीं होती भगवान की। उन रानियों ने जहर देकर मार डाला, बच्चा मर गया। राजा रोने लगे। नारद जी आए, समझा रहे हैं, क्यों रो रहे हो? महाराज मेरा बेटा जिंदा कर दो। नारद जी ने कहा वो जितने दिन के लिए था उतने दिन रहा, हिसाब पूरा हुआ चला गया। नारद जी ने नहीं माना। राजा ने, नारद जी ने मरे हुए बच्चे को जिंदा कर दिया। तप के बल से पिता दौड़ पड़े, बेटा तुझे गोद में बिठा लूं, छाती से लगा लूं। तब उस बच्चे ने कहा, पिताजी आप मेरे किस जन्म के पिता हो? कितनी बार आपका जन्म हुआ, कितनी बार मेरा जन्म हुआ? मैं किस जन्म का हिसाब रखूं? मैं पिछले जन्म में भिखारी था। अब देखो, अभी मैं आपको जो इंदौर में एक घटना घटी रामनवमी के दिन, अभी मैं उस घटना के बारे में आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता और कौन दोषी। पहले ये कथा सुन लो, फिर आपको धीरे धीरे हर सवाल का उत्तर मिलता चलेगा। जब राजा रोने लगे कि मेरा बेटा मर गया, तो राजा के बेटे को नारद जी ने जिंदा किया। पिता दौड़ पड़े गले से लगाने। उस बच्चे ने कहा, पिताजी आप किस जन्म के पिता हो मेरे? मेरे कई बार मैं पिछले जन्म में भिखारी था, आपके घर भीख मांगने आया, तो आपने मुझे गेहूं का आटा दिया, उस आटे की रोटी बनाई, गाय का गोबर दिया सूखा हुआ, ओपले कंडे, मैंने आग लगा दी, ध्यान नहीं दिया। चींटियां बहुत थी, सारी चींटियां कंडों वाली जो कंडों में थी, गोबर सूखे गोबर में थी, जलकर राख हो गई। उन रोटियों की मैंने 5 आटे की 5 रोटियां बनाई, 5 रोटी भोग लगाई, भगवान को खाई। 5 रोटी आपकी खाई तो आपके 5 वर्ष तक मैं आपका बेटा बनकर आपकी रोटियों का मैंने हिसाब चुका दिया। मैंने चींटियों को मारा, वो चींटियों ने आपकी पत्नी बनकर मुझे जहर देकर पिछले जन्म का इस जन्म में हिसाब चुका लिया। मैंने उन्हें आग में जलाया था, उन्होंने जहर दे दिया मुझे, उनका हिसाब बराबर। वो तो भगवान को भोग लगाकर खाई रोटियां, तो एक जन्म में सबका हिसाब किताब चुक गया, वरना ना जाने कितनी बार जन्म लेके सबका अलग अलग हिसाब किताब चुकाना पड़ता। एक बात बताओ मेरी माँ, ये जो मौत आती है, ये मौत कब आती है? जब होनी होती है तब आती है या कभी भी चली आती है? बताओ। मृत्यु के पहले कोई मरता नहीं, मृत्यु के पहले कोई कभी। लोग कहते हैं कि यदि वे लोग वहां ना गए होते तो ऐसा हादसा ना होता। अरे ऐसा हादसा होना था, इसलिए वो लोग वहां गए। अभी जो रामनवमी को घटना हुई, उसमें मुझे किसी भक्त ने बताया कि एक महिला पंजाब में थी और पंजाब से उसे किसी ने बुलाया कि यहाँ आप आओ, यहाँ तुम्हें आना जरूरी। पंजाब से उसे बुलाया किसी ने, यहाँ आ जाओ। बताओ कौन बुला रहा था?
बताना जरा, कौन? मृत्यु। जिसका जितना वक्त है उसको उतने ही वक्त में। और एक चीज और है, हर व्यक्ति के मृत्यु का स्थान भी तय होता है। जन्म, बोलो जन्म, विवाह, मरण, गति, होई, जहां जस लिखा तहां तस होई। कहां हम मरेंगे, किस जगह पर मरेंगे, वो जगह भी पहले से तय होती है। इसलिए काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। मेरी उम्र जितनी है पूरी होने के बाद मुझे जाना पड़ेगा। इसलिए आपका बेटा, आपकी पत्नी, आपका पति, जिसकी उम्र जब पूरी हो जाएगी, वो बच्चा चित्रकेतु का 5 साल का मर गया इसलिए क्योंकि उसका उसके पिता के साथ 5 साल का ही हिसाब किताब बाकी था। आदमी जितना आपका हिसाब किताब बकाया है वो हिसाब किताब चुकाने आए हैं। आपकी पत्नी, आपका पति, आपका बेटा आपका हिसाब चुकाने आया है। जिस दिन जिसका हिसाब चुकेगा, चुकाने के बाद उस दिन उसकी छुट्टी। मैं 7 दिन के लिए आया हूँ, 7 दिन कथा सुनाऊंगा, 7 दिन बाद मेरी छुट्टी यहाँ से। फिर यही तो जीवन का सिद्धांत फंडा। इसलिए मौत जब आए तो दोष भगवान को नहीं देना चाहिए। वो मृत्यु ही है, वो होना ही था। उसे टालने वाला कौन है? माता सीता के वनवास को, राम जी के वनवास को, राम जी तो भगवान थे, क्या अपने वनवास को टाल नहीं सकते थे? उत्तर दो। खुद भगवान थे वो, क्या टाल नहीं सकते थे? नहीं टाला। क्यों? टल ही नहीं सकता था वो, पहले से फिक्स था। नारद जी का श्राप था, सब पहले से फिक्स होता है। आज की तारीख में इतने बज के इतने मिनट में आपको यहाँ आकर बैठना है, ये भी पहले से तय था, इसलिए आप आके बैठे। जिनका बैठना तय नहीं था वो सोच कर भी नहीं आ सके। पूज्य महाराज श्री के चरणों में दास का कोटि कोटि नमन। सुंदर करकल ध्वनि के साथ महाराज श्री का स्वागत। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। इसलिए हमारी और आपकी मृत्यु सबकी फिक्स है, तय है। आपकी पत्नी आपके साथ कितने दिन रहेगी? जितने दिन उसका हिसाब किताब बाकी है। चुकता हुआ छुट्टी। पति कितने दिन रहेगा? चुकता हुआ हिसाब किताब, छुट्टी। बेटा हिसाब किताब चुकाया गया। इसलिए ना बेटा तुम्हारे संग चलेगा, ना पत्नी तुम्हारे संग चलेगी, ना पति तुम्हारे संग चलेगा। चलेगा तो केवल तुम्हारा धर्म तुम्हारे साथ चलेगा। धनानि भूमौ पशवस्य गोष्ठे नारी गृहस्वारी जनाः श्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीवे कहा। व्यक्ति के साथ उसका धर्म संग संग चलता है। इस धरा का, इस धरा में तुम्हारा शरीर भी यहीं धरा रह जाएगा। शरीर, तुम्हारी बॉडी, हाँ या ना? इसलिए हर स्थिति में भगवान का स्मरण करो और मौत से घबराओ मत, भागो मत। भागोगे तो भी भाग के कहां जाओगे? गाय का गोबर भी अमृत है। गाय के